और यही काम आप नहीं कर सकते तो आपका इस कुर्सी पे क्या काम है जी। और आपके माध्यम से फतेहपुर की जनता से कहना चाहते हैं कि आपको ही आपके हकों के लिए उठना पड़ेगा भाई। नेता नहीं आएंगे, नेता तब आएंगे जब गांव की और शहर की जनता जागृत होकर एसडीएम कार्यालय को घेरेगी या फिर सीकर जैसी घटना हो। सीकर जैसी घटना होगी तो फिर तो कहना ही क्या, किसी की मौत पे राजनीति थोड़ी होगी। ये हम ऐसे हादसों का इंतजार करेंगे कि हमारा कोई भाई, हमारा कोई ताया, हमारा कोई काका, हमारी कोई बहन उस हादसे का शिकार हो, तब फतेहपुर जगेगा। मैं तो आपके माध्यम से बारंबार ये कह रहा हूँ कि बड़ा हादसा होगा यदि प्रॉपर ये सारी चीज़ें नहीं होंगी तो। फतेहपुर शहर खुदा पड़ा है सीवरेज के माध्यम से, फतेहपुर शहर खुदा पड़ा है इन नगर पालिका की जो अपरिपक्वता है उसकी वजह से, यहाँ के अधिकारियों की लिपापोती की वजह से। उसका समाधान त्वरित होना चाहिए। वोट कहाँ से कम मिले ज़्यादा मिले वो भी कोई विषय नहीं है। आज फतेहपुर की जनता का नेतृत्व विधानसभा में विधायक महोदय कर रहे हैं, तो विधायक महोदय को तो बड़ा दिल रखते हुए आगे आना चाहिए कि समस्या का समाधान कैसे हो। सिर्फ लिपापोती की बातें करने से या अधिकारियों के द्वारा गुमराह करने से यदि विधायक महोदय गुमराह हो रहे हैं तो ये तो उनकी गलतफहमी है जिसका इलाज समय आने पे होगा। प्रशासन होश में आके काम करो, काम करो, काम करो। फतेहपुर प्रशासन होश में आके जल भराव का समाधान करो, समाधान करो, समाधान करो। फतेहपुर प्रशासन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। होश में आके काम करो, काम करो, काम करो। जल भराव का समाधान करो, समाधान करो, समाधान करो। फतेहपुर प्रशासन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। कोई बड़ा हादसा ना हो इस फतेहपुर में, इसके लिए फतेहपुर के एसडीएम महोदय को अवगत करवाने के लिए हैं कि फतेहपुर को हेरिटेज सिटी के रूप में देखा जाता है और यहाँ के हालात इतने बदतर हैं कि यहाँ की जनता तो है बेहाल। और जो कई करोड़ों रुपए जो बजट आया है पानी निकासी का, उस बजट की लिपापोती से यहाँ के नेता और अधिकारी हो रहे हैं मालामाल। फतेहपुर की जनता करे पुकार, जल भराव की समस्या का समाधान करे सरकार। फतेहपुर प्रशासन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। होश में आके काम करो, काम करो, काम करो। फतेहपुर प्रशासन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। डूबता फतेहपुर करे पुकार, फतेहपुर की जनता। तो फतेहपुर की जनता इस बात के लिए एसडीएम महोदय से निवेदन करने के लिए आई है कि फतेहपुर में कोई बड़ा हादसा होगा, आपके माध्यम से मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, इसलिए होगा क्योंकि प्रशासन बिल्कुल बेसुध होकर सो रहा है ना। प्रॉपर जहाँ ये बड़े गड्ढे हैं, कल को एक सांड कल समा गया था, जिसमें सांड समा सकता है उसमें छोटी गाड़ियाँ भी जा सकती है, लोगों की तो क्या उसमें तो 4 लोग समा जाएंगे। वरना ऐसा हो सकता है कि नेता चाहें और अधिकारी ना करें। एक बार भी सार्वजनिक रूप से फतेहपुर के विधायक का कोई बयान नहीं आया है, किसी भी नेता को उन्होंने अल्टीमेटम नहीं दिया है कि 10 दिन में, 15 दिन में, 5 दिन में या 20 दिन में इन सारी चीज़ों का समाधान होना चाहिए। उचित लगा उन्होंने किया होगा, और नहीं किया तो जनता सब देख रही है। जनता बहुत बारीकी से इस बात को एनालिसिस कर रही है कि आपने हमारे लिए क्या किया है। जनता ये सवाल भी करेगी, जनता आपसे जवाब भी मांगेगी। तो जनता तो बहुत बारीकी से इस बात को देख रही है। जिन्होंने नहीं किया और जिनको करना चाहिए था, जिनके कंधों पे जिम्मेदारी थी, उनका जवाब जनता अपने आप ले लेगी। नमस्कार, मेरा नाम है अभिषेक जाखड़ और आप देख रहे हैं आरजे टीवी 24। इस वक्त मैं मौजूद हूँ फतेहपुर में, और फतेहपुर में आज हम हैं एसडीएम कार्यालय के बाहर। यहाँ पे महिपाल जी महल हैं जो कि एसडीएम कार्यालय का घेराव कर रहे हैं। इनसे जानते हैं कि क्या क्या समस्या हैं जिनकी वजह से आज आप एसडीएम कार्यालय का घेराव कर रहे हैं, और फतेहपुर में क्या क्या मुद्दे हैं जिसकी वजह से आप आज ये घेराव कर रहे हैं। क्योंकि आप देख पा रहे होंगे ये जो बैनर देख रहे हैं, हेरिटेज सिटी फतेहपुर देखो हाल, जनता बेहाल, अधिकारी और नेता, ऐसे ही पोस्टर जगह जगह महिपाल जी के जो साथ में लोग आए हैं वो लिए हुए हैं। तो जानते हैं क्या क्या समस्या है। महिपाल जी नमस्कार। जी नमस्कार अभिषेक भाई। महिपाल जी, जो आप ये बैनर देख रहे हैं इसके पीछे क्या वजह है, ये क्या कारण है? अभिषेक भाई, हम तो एसडीएम महोदय को इस बात से अवगत करवाने के लिए हैं कि फतेहपुर पूरा खुदा पड़ा है, कहीं सीवरेज के माध्यम से तो कहीं बरसाती नालों की बदौलत। कोई बड़ा हादसा जिस तरीके से परसों रात को सीकर में हुआ, वैसा हादसा फतेहपुर में ना हो। फतेहपुर में एक जान मंडावा पुलिया पे पहले चली गई है। बिल्कुल, कोई कोई बड़ा हादसा ना हो इस फतेहपुर में, इसके लिए फतेहपुर के एसडीएम महोदय को अवगत करवाने के लिए हैं कि फतेहपुर को हेरिटेज सिटी के रूप में देखा जाता है और यहाँ के हालात इतने बदतर हैं कि यहाँ की जनता तो है बेहाल। और जो कई करोड़ों रुपए जो बजट आया है पानी निकासी का, उस बजट की लिपापोती से यहाँ के नेता और अधिकारी हो रहे हैं मालामाल। तो मैं तो आपके माध्यम से ये कहना चाह रहा हूँ कि जितना बजट सैंक्शन हुआ है, धरातल पे कितना लगा है, कितना इन लोगों ने बजट का दुरुपयोग किया है, वो सारी चीज़ें तो हम कोर्ट में इनके खिलाफ लेके आएंगे।
संबंधित अधिकारी जो इनकी मॉनिटरिंग कर रहे थे उनकी क्या भूमिका रही है, सीवरेज कंपनी से किसकी क्या मिलीभगत रही है कि सीवरेज कंपनी अब तक अपना काम पूरा नहीं कर पा रही है, और मई तक जो मोटा मोटी चीज़ें होनी चाहिए थी वो अब आज मिड जुलाई चल रहा है, बारिश का पीक टाइम है, अब तक भी ये चीज़ें नहीं हो रही हैं। विशेष रूप से नवलगढ़ पुलिया, जिस पुलिया से 35 से 37 गांव की कनेक्टिविटी सीधी फतेहपुर से है, उसको ब्लॉक किया हुआ है। कोई आदमी इन 35 से 37 गांव से फतेहपुर में नहीं आ सकता। कोई इमरजेंसी हो जाए, कोई शादी ब्याह हो, नहीं आ सकते। और वैकल्पिक मार्ग जो पहले खुला हुआ था इन गाँव के लिए, वो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने बंद कर दिया। तो फतेहपुर की जनता इस बात के लिए एसडीएम महोदय से निवेदन करने के लिए आई है कि फतेहपुर में कोई बड़ा हादसा होगा, आपके माध्यम से मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, इसलिए होगा क्योंकि प्रशासन बिल्कुल बेसुध होकर सो रहा है ना। प्रॉपर जहाँ ये बड़े गड्ढे हैं, कल को एक सांड कल समा गया था, जिसमें सांड समा सकता है उसमें छोटी गाड़ियाँ भी जा सकती है, लोगों की तो क्या, उसमें तो 4 लोग समा जाएंगे। तो प्रॉपर उनकी बैरिगेटिंग हो, साइन बोर्ड लगें, और जो पानी विशेष रूप से जो दोनों बड़े पुलिया हैं, आपका मंडावा स्टैंड है, पुराना सिनेमा हॉल है, छतरियाँ बस स्टैंड है, जहाँ बड़ा पानी का रश रहता है, वहाँ उस पानी को तुरंत रूप से निकालने के लिए अभी कोई मास्टर प्लान तैयार करें 5-10 दिन के लिए। हम कोई बड़ी मांग तो करने के लिए आए नहीं हैं, पर फतेहपुर की जनता इस बात से अवगत करवाने के लिए आई एसडीएम महोदय को कि एसडीएम महोदय बड़ा हादसा होगा, इस हादसे को आप हम सब लोग मिलके और बड़े इसको पायलट प्रोजेक्ट के रूप में यदि काम नहीं करेंगे तो सीकर वाली स्थिति फतेहपुर की होगी। आपने सीकर वाली स्थिति की बात की, तो छतरिया बस स्टैंड है जो लंबे समय से मैं बचपन से देखता रहा हूँ, क्योंकि मैं भी यहीं का निवासी हूँ, तो मैं बचपन से देखता रहा हूँ छतरिया बस स्टैंड का हाल है। क्योंकि जब मैं स्कूल में जाता था तो यही रास्ता है हमारे स्कूल में जाने का भी। तो ये जो मंडावा स्टैंड वाला रास्ता जो आप बता रहे हो, इसमें मैंने भी देखा ये हालात, तो इनका लंबे समय से 15-20 साल से ये देखता आ रहा हूँ। इसकी क्यों कारण है, क्या कारण है इनके पीछे? वो इसलिए कि सरकार ने बजट भी पास किया है, यहाँ 3-4 बार किया, बार किया है, बजट सही लगा नहीं। प्रॉपर यहाँ के जो इंजीनियर हैं वो इसका समाधान कर नहीं सके। नेताओं की यहाँ कोई बड़ी कैपिंग रही नहीं। कैपिंग का मतलब नेताओं ने मॉनिटरिंग ही नहीं की। स्थिति ये है कि इतना बड़ा डैम जिसको 70 दिन से 4-4 जेसीबीज लगी हुई हैं, वो वापस स्थापित नहीं कर पाई। वो डैम एक हल्की सी बारिश से कैसे ऊपर आ गया? कोई तो उसका दोषी होगा। वो तो ठीक है, हम भगवान का शुक्र अदा करते हैं, मेन रोड से वो इधर गया, यदि वो 5 फीट इधर आके डैम चला तो पता नहीं कितने लोगों की उसमें जनहानि हो जाती। 70 दिन से वो डैम वापस नहीं लगाया गया है। आप समझ रहे हैं, कई करोड़ों रुपए जल भराव के नाम पे सरकार ने जारी किए हैं, पर कोई मॉनिटरिंग ही नहीं है। जब मॉनिटरिंग नहीं है, यहाँ के विधायकगण को मॉनिटरिंग करनी चाहिए थी, नगर पालिका चेयरमैन महोदय को मॉनिटरिंग करनी चाहिए थी, नहीं कर पाए, जिसका खामियाजा पूरा फतेहपुर भुगत रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं है जैसे सीकर में जो अधिकारी हैं उनमें नेताओं की सरपरोशी में काम करते हैं, कहीं ऐसा भी मामला यहाँ पे फतेहपुर में तो नहीं है? 100% है, वरना ऐसा हो सकता है कि नेता चाहें और अधिकारी ना करें। एक बार भी सार्वजनिक रूप से फतेहपुर के विधायक का कोई बयान नहीं आया है, किसी भी नेता को उन्होंने अल्टीमेटम नहीं दिया है कि 10 दिन में, 15 दिन में, 5 दिन में या 20 दिन में इन सारी चीज़ों का समाधान होना चाहिए, और नहीं होगा तो आप अपना रास्ता देखें, दूसरे अधिकारी आएंगे यहाँ। फतेहपुर के विधायक नहीं बने उससे पहले क्या फतेहपुर नहीं था? इससे पहले और विधायक थे। एसडीएम महोदय यहाँ नहीं थे, इससे पहले क्या कोई और एसडीएम नहीं था? जो फतेहपुर की जनता के हित के लिए काम करेगा वो एसडीएम यहाँ रहेगा, जो फतेहपुर की जनता के हित के लिए काम करेगा वो तहसीलदार यहाँ रहेगा, वो सारे प्रशासनिक अधिकारी यहाँ रहेंगे। जो जनता के लिए काम ही नहीं कर रहे उनका फतेहपुर में क्या काम है? अच्छा मेवल, चुनावी साल है और यहाँ पे अपोजिशन के जो लीडर हैं, जो नेता हैं, भाजपा के हैं या कोई और भी नेता हैं, वो नहीं दिखाई देते। 4 साल का कार्यकाल विधायक का पूरा हो गया है, लेकिन किसी ने कोई आवाज़ नहीं उठाई। आप जो हो अभी आवाज़ उठा रहे हो, जो अभी बरसाती मौसम चल रहा है, इसमें क्या कारण है? नहीं, उन्होंने अपने स्तर पे उठाई होगी, मैं उस पर नहीं जाना चाहता। नहीं उठाई, मैं बोल रहा हूँ ना, मैंने देखा ही नहीं है ना, क्योंकि मैं फतेहपुर का निवासी हूँ, मैं दूसरी जगह बात नहीं कर रहा भाई। उसका जवाब तो वो ज़्यादा बेहतर देंगे जो अपोजिशन में है, उसका जवाब तो वो ज़्यादा बेहतर देंगे। मैं किसी नेता पे व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं कर रहा। उन लोगों को जो उचित लगा उन्होंने किया होगा, और नहीं किया तो जनता सब देख रही है। जनता बहुत बारीकी से इस बात को एनालिसिस कर रही है कि आपने हमारे लिए क्या किया है। जनता ये सवाल भी करेगी, जनता आपसे जवाब भी मांगेगी, तो जनता तो बहुत बारीकी से इस बात को देख रही है। जिन्होंने नहीं किया और जिनको करना चाहिए था, जिनके कंधों पे जिम्मेदारी थी, उनका जवाब जनता अपने आप ले लेगी। मैं तो मीडिया के माध्यम से और विशेष रूप से आप जैसे यूट्यूबर्स को भी ये कहना चाहता हूँ कि उन नेताओं से सवाल करें, 87 नेताओं से भी सवाल करें, विपक्ष में बैठे हुए लोगों से भी सवाल करें कि आखिर फतेहपुर की जनता की क्या गलती है। सिर्फ चुनाव ही तो सब कुछ नहीं होता। हम तो वोट और चुनाव के लिए भी नहीं है, हम तो ये कह रहे हैं कि फतेहपुर की जनता जो आज त्राहिमाम जल भराव से कर रही है,
इसका समाधान हम सब लोग मिलकर कैसे करें? किसी नेता के पक्ष में, किसी नेता के खिलाफ कोई नेता बनने का ये आंदोलन है ही नहीं। ये आंदोलन तो सीधा जनता के भविष्य से जुड़ा हुआ है। आज कोई इमरजेंसी हो जाए, किसी को हॉस्पिटल में आना है, तो 37 गाँव के 50,000 लोग इस बात से सीधे प्रभावित हैं कि वो फतेहपुर नहीं आ सकते। अच्छा, आप जिस गांव की बात कर रहे हो वो विधायक जी के बाहुल्य क्षेत्र माने जाते हैं, आप मानते हो इस बात को? तो देखिए, विधायक को जिम्मेदारी तो फतेहपुर की 2.5 लाख जनता ने दी थी, उसका कोई बाहुल्य या कम बाहुल्य वाली बात नहीं है। उधर के क्षेत्र वाले लोगों ने बहुत उनको ये जिम्मेदारी दी थी। वोट कहाँ से कम मिले ज़्यादा मिले वो भी कोई विषय नहीं है। आज फतेहपुर की जनता का नेतृत्व विधानसभा में विधायक महोदय कर रहे हैं, तो विधायक महोदय को तो बड़ा दिल रखते हुए आगे आना चाहिए कि समस्या का समाधान कैसे हो। सिर्फ लिपापोती की बातें करने से या अधिकारियों के द्वारा गुमराह करने से यदि विधायक महोदय गुमराह हो रहे हैं तो ये तो उनकी गलतफहमी है, जिसका इलाज समय आने पे होगा। अच्छा, आप अभी कार्यालय के बाहर बैठे हो तो अभी तक कोई वार्ता के लिए नहीं आया, क्या कारण है? नहीं, वार्ता तो दूर की बात है। हम कोई ज्ञापन देने के लिए नहीं आए हैं, हम तो समस्या का समाधान करने के लिए हैं। कोई बड़े मांग लेके नहीं है कि आरओबी का बजट स्वीकृत करें, नगर पालिका बजट स्वीकृत करें, हाँ सरकार से बजट स्वीकृत हो, वो सारी चीज़ें तो अलग हैं। हम तो त्वरित समाधान जो एसटी महोदय कर सकते हैं। वैकल्पिक मार्ग जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने बंद कर दिया, जो इन 35 से 37 गाँव की कनेक्टिविटी जिन गाँव से जिस रास्ते से थी, उसको खोल दें एक बार, जब तक स्थायी समाधान इस पानी का ना हो। जब तक 3, 4, 5 जगह बड़ा पानी जो भर रहा है उसके लिए नए इक्विपमेंट खरीदें कि पानी जल्द से जल्द उसकी निकासी हो। जो बड़े गड्ढे हैं जो हादसों को न्योता दे रहे हैं उनकी प्रॉपर बैरिगेटिंग हो जाए, उन पे साइन बोर्ड लग जाएं। जो रास्ते जल भराव से बाधित हैं उन रास्तों पे साइन बोर्ड लग जाएं कि बाहर से आने वाला आदमी इधर से जाए, जैसे बड़ी सिटीज़ में साइन बोर्ड लगे हैं। हम तो बात तो यही कहने के लिए हैं, और यही काम आप नहीं कर सकते तो आपका इस कुर्सी पे क्या काम है? और आपके माध्यम से फतेहपुर की जनता से कहना चाहते हैं कि आपको ही आपके हकों के लिए उठना पड़ेगा। भाई, नेता नहीं आएंगे, नेता तब आएंगे जब गांव की और शहर की जनता जागृत होकर एसडीएम कार्यालय को घेरेगी, या फिर सीकर जैसी घटना हो। सीकर जैसी घटना होगी तो फिर तो कहना ही क्या, किसी की मौत पे राजनीति थोड़ी होगी। ये हम ऐसे हादसों का इंतजार करेंगे कि हमारा कोई भाई, हमारा कोई ताया, हमारा कोई काका, हमारी कोई बहन उस हादसे का शिकार हो, तब फतेहपुर जगेगा। मैं तो आपके माध्यम से बारंबार ये कह रहा हूँ कि बड़ा हादसा होगा यदि प्रॉपर ये सारी चीज़ें नहीं होंगी तो। फतेहपुर शहर खुदा पड़ा है सीवरेज के माध्यम से, फतेहपुर शहर खुदा पड़ा है इन नगर पालिका की जो अपरिपक्वता है उसकी वजह से, यहाँ के अधिकारियों की लिपापोती की वजह से। उसका समाधान त्वरित होना चाहिए। जी शुक्रिया। तो ये थे हमारे साथ महिपाल जी मेहला, जो कि फतेहपुर में जो जल भराव की समस्या है उसको लेकर एसडीएम कार्यालय के बाहर बैठे हैं। और आपको बता दूं कि फतेहपुर में जो छतरिया बस स्टैंड है, नवलगढ़ रोड का जो रास्ता है और जो मंडावा रोड का जो रास्ता है, वहाँ पे जल भराव की समस्या आज की नहीं है, लंबे समय से चली आ रही है। मैं भी इसको बचपन से देखता रहा हूँ। यहाँ के नेता, विधायक, प्रशासनिक अधिकारी जो भी हैं, पता नहीं क्या करते हैं, क्या वो उनका मामला है, लेकिन इस समस्या का समाधान करना चाहिए। क्योंकि अगर सीकर जैसी घटना होगी तो तब क्या करोगे? क्या यही देखने के लिए इंतजार करोगे कि सीकर जैसी घटना होगी तब इस समस्या का समाधान करें? लगातार जुड़े रहिए आप RJ T24, फिर मिलेंगे RJ T24 पर।